Hello children, how are you all? Welcome to my channel Mission NCERT. So now today I read a question answer from Santu textbook of English for grade 5th, class 5th, new 2025 edition, new NCERT. So now start new lesson. The rainbow question answer. Unit 2 chapter 3 the rainbow question and answer start. Now let's start and enjoy this question answer and write it. Question 1. Explain the meaning of the word bow used in the poem. तो कविता में जो पोम में जो वो वर्ड यूज़ हो रहा है वो उसका स्पष्ट अर्थ क्या है तो वो बताना है, मीनिंग बताना है. आंसर है In the poem, the word bow refers to a rainbow. It is described as a colorful arc in the sky that appears after rain, stretching like a bridge from earth to the heavens. यानी कि पोम में धनुष जो बो का जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है? रेनबो के लिए हुआ है. बारिश के बाद आकाश में दिखाई देने वाले एक रंगीन चाप के रूप में वर्णित किया गया जो धरती से आकाश तक का एक पुल बनाता है. क्वेश्चन 2 है विच ब्रिज डज द पोइट लाइक मोर एंड वाई. तो पोइट को कौन सा पुल अधिक पसंद है? ब्रिज माने पुल, और क्यों? तो आंसर होगा द पोइट लाइक द रेनबो मोर देन मैन मेड ब्रिजेस. यानी कि जो पोइट है उसको मानव निर्मित पुलों से ज़्यादा इंद्रधनुष पसंद है. जो मानवों ने नहीं बनाया, इंद्रधनुष प्राकृतिक है, तो पोइट को कौन सा पसंद है? पुल. उसको इंद्रधनुष पसंद है. मानव निर्मित पुलों से ज़्यादा इंद्रधनुष पसंद है. She finds the rainbow more beautiful because it connects heaven and earth and overtops trees with its magical and colorful arc. उसे इंद्रधनुष ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि ये स्वर्ग और धरती को जोड़ता है और अपनी जादुई और रंगीन चाप से पेड़ों को ढक देता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3. The word these is used for different things in stanzas 1 and 2. What are the things for which these has been used in each stanza? तो बोला है, इसने पूछा है क्वेश्चन, पहले और दूसरे स्टांजा में these शब्द अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है. वे कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए दोनों स्टांजा में these शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि यूज़ हुआ है? तो आंसर है Third, in stanza 1, these refers to boats and ships sailing on rivers and seas. मतलब कि फर्स्ट स्टांजा में these किसके लिए यूज हुआ है? नदियों और समुद्रों पर चलने वाली नावों और जहाज़ों को दर्शाता है. किसको दर्शाता है? जो नदियों और समुद्रों पर चलने वाली जो नाव होती हैं और जहाज़ होते हैं उसको दर्शा रहा है. नदियों में क्या चलती हैं? नावें चलती हैं, और समुद्रों पे क्या चलते हैं? बड़े बड़े जहाज चलते हैं. एंड इन स्टांजा 2 दिस रेफर्स टू ब्रिज बिल्ट ऑन रिवर्स. और दूसरे स्टांजा में दिस नदियों पर बने पुलों को दर्शाता है. द पोइट फाइंड्स द रेनबो प्रेटियर देन ऑल दीज. यानी कि पोइट को इन सबसे ज़्यादा सुंदर इंद्रधनुष लगता है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या बताना है? ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है, सही क्या है और गलत क्या है. तो नंबर ए, शिप सेल ऑन द रिवर. तो जो जहाज होती हैं वो कहाँ या जल यात्रा करती हैं? शिप पर. तो ये गलत है, दिस इज फॉल्स. जो जहाज होती हैं वो सेल्स कहाँ करती हैं? शिप सेल्स ऑन द सी. जो बड़ी बड़ी जो सी होते हैं, ओशियन होते हैं, वहाँ पर शिप क्या करती हैं? जल यात्रा करती हैं. और रिवर पर जल यात्रा कौन करता है? वहाँ पे छोटी छोटी नावें करती हैं. तो इसमें क्या होगा? फॉल्स. नंबर बी है बोट सेल ऑन द सी. सी यानी कि समुद्र. सी को क्या बोलते हैं? समुद्र. तो जो बोट्स होती हैं वो कहाँ जल यात्रा करती हैं? समुद्र में नहीं. बोट्स कहाँ जल यात्रा करती हैं? रिवर में. बोट सेल ऑन द रिवर. तो ये क्या है? ये गलत है. इसमें यह क्या होगा? फॉल्स. सी है ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर.
तो जो पुल होते हैं वो रिवर के ऊपर बनते हैं। तो ये ट्रू है, बनते ही हैं। जाहिर सी बात है कि पुल जो होता है वो रिवर के ऊपर ही होता है। डी है, ए रोड इज़ बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई। तो एक रोड है जो बनी हुई है अर्थ से स्काई तक। तो ये गलत है, कोई रोड नहीं है ऐसी जो अर्थ को स्काई तक लेके जाए। तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन बी, थिंक एंड डिस्कस, यानी कि सोचो और चर्चा करो। क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस ए रिवर। तो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोला गया है कि नदी पार करने के क्या तरीके हैं। नदी जो हम पार करते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो आंसर है, यू कैन क्रॉस ए रिवर बाय यूजिंग ए ब्रिज। आप नदी को कैसे पार कर सकते हैं वो बता रहे हैं, बाय यूजिंग ए ब्रिज, यानी कि पुल की सहायता से हम यूज़ करके उसको पार कर सकते हैं। ए बोट, यानी कि नाव से। ए फेरी, और बाय स्विमिंग इफ़ इट्स सेफ, यानी कि नाव, नौका, या यदि कोई सुरक्षित हो, कोई तैरने वाला चीज़, उससे भी कर सकते हैं, तैर कर पार कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, हैव यू एवर सीन ए रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स, हाउ डिड यू फील। तो क्वेश्चन 6 में ये बोला है, क्या आपने कभी असल ज़िंदगी में या तस्वीरों में इंद्रधनुष देखा है। देखा है, आपको कैसे लगा, आपको जब आपने वो इंद्रधनुष देखा तस्वीरों में तो कैसा लगा। आंसर है, आई सो ए रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन। बारिश के बाद हमने आसमान में इंद्रधनुष देखा है। आई फेल्ट हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज इट वॉज कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। और हमने उसको देख के बहुत उत्साहित महसूस करा। और क्यों, क्योंकि वो रंगीन और सुंदर था और हम उसको देख के बहुत खुश हुए। ठीक है। क्वेश्चन 7, इफ़ यू कुड वॉक ऑन ए रेनबो वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू। यानी कि यदि आप इंद्रधनुष पर चल सकें तो आपको क्या लगता है कि ये आपको कहाँ ले जाएगा। तो आंसर है, वॉकिंग ऑन ए रेनबो माइट टेक मी टू ए मैजिकल प्लेस विद ब्राइट कलर्स, हैप्पी एनिमल्स एंड शाइनी क्लाउड्स। इंद्रधनुष पर चलना मुझे चमकीले रंगों, यानी कि वॉकिंग ऑन ए रेनबो माइट टेक मी टू ए मैजिकल प्लेस विद ब्राइट कलर्स, यानी कि इंद्रधनुष पर चलना मुझे चमकीले रंगों, हैप्पी एनिमल्स, खुशी वाले जानवरों, एंड शाइनी क्लाउड्स, और चमकदार बादलों वाली जादुई जगह पर ले जा सकता है। लेट अस लर्न, यानी कि इसमें बताया है, आइए है जाने। Rearrange the letters of each word to form a meaningful word from the poem. Write them in the space provided. यानी कि इसमें पोम के कुछ वर्ड्स हैं जो दिए गए हैं बट वो रीअरेंज हैं, उनको ठीक करना है हमको। ठीक है, एक अच्छा न्यू वर्ड बनाना है उनको अरेंज करके। तो जैसे 1 है, 1 नंबर पे क्या है, SIAL। तो इससे क्या बन रहा है, क्या वर्ड बन रहा है, सेल, SAIL, यानी कि सेल मतलब जल यात्रा। नंबर 2, VIERR। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बन रहा है, रिवर, RIVER, यानी कि नदी। नंबर 3, SAE। तो SEE से क्या बन रहा है, SEA, यानी कि समुद्र, सी, समुद्र। नंबर 4, ODUSCL, यानी कि क्या बन रहा है इसमें, क्लाउड्स, CLOUDS, यानी क्लाउड्स मतलब बादल। नंबर 5, RISEBGD, क्या बन रहा है इससे, यानी कि ब्रिजेस, BRIDGES, ब्रिजेस। तो ब्रिजेस को क्या बोलते हैं हम, पुल। जो नदी के ऊपर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पुल। नंबर 6, NHVEEA, क्या बन रहा है, हेवन, HEAVEN, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग। नंबर 7, EOPTVROS, मतलब क्या होता है इसका, क्या बना वर्ड न्यू, ओवरटॉप्स, OVERTOPS, ओवरटॉप्स। ठीक है। नंबर 8,
BOW यानी कि क्या बना वर्ड बो, BOW यानी कि झुकना, बो मारने झुकना। और ओवर टॉप्स मतलब जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर से कोई इंद्रधनुष का चाप जाता हुआ, छुलते हुए, मतलब कि पेड़ के ऊपर जो ऊपर का टॉप होता है उससे छुलते हुए आग को जाना, तो उसको बोलते हैं हम ओवर टॉप्स। नंबर 9 DROA यानी कि क्या बना इससे वर्ड ROAD, रोड, रोड मतलब सड़क। अब नंबर भी है वर्क इन पेयर्स, वन ऑफ यू मूव्स ए फिंगर अराउंड इन द सर्कल व्हेन यू पार्टनर सेज स्टॉप, परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन। वर्क इन पेयर्स यानी कि जोड़ियों में काम करें। वन ऑफ यू मूव्स ए फिंगर अराउंड इन द सर्कल, आप में से एक अपनी उंगली को गोले में घुमाए, ठीक है। व्हेन यू पार्टनर सेज स्टॉप, जब आपका साथी रुको कहे। परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट, तो उंगली जिस हिस्से पर रुके दैट द फिंगर लैंड्स ऑन, उसके अनुसार क्रिया करें, ठीक है। तो इस सर्कल में हमें क्या करना है, उंगली घुमानी है और जिस पे स्टॉप बोले पार्टनर तो वहीं अपनी उंगली को रोक देना है, और फिर उसी हिसाब से हमें क्या करना है, उसी सेगमेंट के हिसाब से हमें क्या करनी है, अपने आप को बताना है। इसमें पहला सेगमेंट क्या था, ए प्रोवाइड ए न्यू टाइटल फॉर द पोम, यानी कि कविता के लिए एक नया शीर्षक दीजिए, यानी कि कोई एक पोम के लिए एक नया टाइटल दीजिए। तो आंसर है ए suitable न्यू टाइटल कुड बी ब्रिज इन द स्काई बिकॉज द पोम डिस्क्राइब्स द रेनबो एज ए ब्यूटीफुल ब्रिज बिटवीन द अर्थ एंड द हेवंस, मच prettier than man-made ships और ब्रिजेस। तो इसका एक suitable न्यू टाइटल क्या दे सकते हैं हम, नया शीर्षक आकाश में पुल हो सकता है, ब्रिज इन द स्काई दे सकते हैं। क्योंकि बिकॉज द पोम डिस्क्राइब्स द रेनबो, क्योंकि जो पोम में इंद्रधनुष को पृथ्वी और आकाश के बीच एक सुंदर पुल के रूप में वर्णित किया गया है। रेनबो एज ए ब्यूटीफुल ब्रिज बिटवीन द अर्थ एंड द हेवंस, यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच एक सुंदर पुल के रूप में वर्णित किया गया है। मच prettier than मैन मेड शिप्स और ब्रिजेस, जो क्या है, जो मानव निर्मित जहाज़ों या पुलों से कहीं अधिक सुंदर है। जो मनुष्यों ने जो जहाज़ बनाए हैं, पुल बनाए हैं, है ना, शिप्स बनाए, बोट्स बनाई हैं, उनसे कहीं ज़्यादा गुना ये सुंदर है, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड 2 pairs of words from the poem that rhyme। 2 pairs of rhyming words from the poem are। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन बी में कि पोम में तुकान शब्दों के 2 जोड़े खोजो, यानी कि 2 पेयर्स जो 2 हों, ठीक है। 2 pairs of rhyming words from the poem are, तो पोम में जो तुकांत बोलते हैं, 2 pairs ढूंढो राइम्स के, 2 जोड़े देखो, ठीक है। तो आंसर सीज एंड दीज, यानी कि समुद्र और ये। ट्रीज एंड प्लीज, यानी कि पेड़ और कृपया, प्लीज, ये मिलते जुलते हैं। दीज राइमिंग वर्ड्स हेल्प मेक द पोम म्यूजिकल एंड एन्जॉयबल व्हेन रीड अलाउड। जब हम इन वर्डों का यूज़ करेंगे, इनकी सहायता से पोम बनाएंगे तो वो बड़ी म्यूज़िक वाली होगी और मनोरंजन वाली होगी। नंबर सी, शेयर द इमेजेस दैट कम्स टू योर माइंड वाइल रीडिंग द पोम, यानी कि पोएम जब पढ़ते समय आपके मन में जो पिक्चर्स आते हैं उन्हें हमें क्या करना है, साझा करना है, ठीक है। आंसर, द पोम क्रिएट्स इमेजेस ऑफ बोट सेलिंग, शिप्स मूविंग ऑन सीज, क्लाउड्स ड्रिफ्टिंग इन द स्काई, कलरफुल रेनबोज एंड ब्रीजेस ओवर रिवर्स। इट फील्स ड्रीमी लाइक ए पीसफुल जर्नी अक्रॉस लैंड, वाटर एंड स्काई। तो जो पोइट है वो इमेजेस बना रहा है, मतलब कौन सी, चलती नावों वाली, समुद्र में चलते जहाज़ों वाली, है ना, बोट सेलिंग, शिप्स मूविंग ऑन सीज, समुद्र में चलते जहाज़ों की, क्लाउडिंग ड्रिफ्टिंग इन द स्काई, आसमान में उमड़ते बादलों की, है ना, कलरफुल रेनबोज यानी कि रंग बिरंगे इंद्रधनुषों की, है ना, एंड ब्रिजेस ओवर रिवर्स यानी कि नदियों पर बने पुलों की, ब्रिजेस ओवर रिवर्स यानी कि जो नदियों पर जो पुल होते हैं उनकी छवि उभरती हुई, है ना।
तो ये सब क्या बना रहा है, वो इमेजेस बना रहा है। कौन बना रहा है, पोइट। इट फील्स ड्रीमी, तो ये सब उसको क्या कैसा फील करा रही है, ड्रीमी यानी कि सपने में। लाइक ए पीसफुल जर्नी, मानो धरती पानी और आसमान में एक शांतिपूर्वक यात्रा हो रही हो। लाइक ए पीसफुल जर्नी अक्रॉस लैंड वाटर एंड स्काई, यानी कि आसमान में एक शांतिपूर्वक यात्रा हो रही हो, है ना। क्वेश्चन डी, फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोम विच हैव बीन रिपीटेड। ठीक है, पोम में ऐसे वर्ड ढूंढो जो बार बार बोले गए हो, रिपीट हुए हो। तो आंसर है, द वर्ड सेल इज रिपीटेड इन द फर्स्ट स्टांजा एंड द वर्ड पैटी इज रिपीटेड इन बोथ स्टांजाज। यानी कि जो वर्ड सेल है वो फर्स्ट स्टांजा में आया है और जो वर्ड पैटी है वो दोनों स्टांजा में आया है, यानी कि फर्स्ट में भी आया है और सेकंड में भी आया है। दीज रिपीटेड वर्ड्स गिव rhythm and help highlight the beauty the poet sees in nature। तो ये दोहराए हुए जो रिपीटेड जो शब्द हैं वो क्या करते हैं, एक रिथम यानी कि एक लय प्रदान करते हैं, एक लय देते हैं, है ना। और कवि द्वारा प्रकृति में देखे गए सौंदर्य को उजागर करने में मदद करते हैं। एंड हेल्प हाईलाइट द ब्यूटी द पोएट सीज इन नेचर। ठीक है, नंबर ई है, नेम ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज़ इफ़ यू हैव टू सिंग द पोम। यदि आपको कविता गाना हो तो आप कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, है ना, यानी कि कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आंसर, इफ़ आई हैड टू सिंग द पोम, अगर मुझे पोम गानी होती, आई वुड यूज़ ए हारमोनियम, तो मैं हारमोनियम का इस्तेमाल करती। इट्स सॉफ्ट एंड मेलोडिक साउंड वुड मैच द किल्न। इसकी कोमल और सुरीली ध्वनि पोम को क्या करती है, शांत करती है। फ्लोइंग रिथम ऑफ द पोम एंड मेक द सॉन्ग फील जेंटल एंड ब्यूटीफुल। और क्या करती है, उसकी जो रिथम है, जो उसकी जो लय है, वो क्या होती है, शांति में, प्रवाह में, मतलब धीरे धीरे मेल खाती है और गीत को कोमल और सुंदर बना देती है। Let us listen, आइए सुने। Sit in a circle and listen to the words read aloud by your teacher। एक गोले में बैठें और अपने शिक्षक द्वारा पढ़े गए शब्दों को सुने। Give 5 rhyming words for each word as indicated। और क्या करना है, प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए 5 जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको बताएं। मतलब जो राइम, मतलब उसकी जो राइमिंग वर्ड्स में जो जैसे मैच करती हो, जैसे सिप है, चिप है, ट्रिप, डिप, स्लिप, ग्रिप, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं जो मैच कर रहे हैं ना, तो वो बताने हैं। अब जैसे टी है, तो टी में क्या होगा, फ्री, सी, बी, नी, टी, है ना। बो में शो, ग्लो, नो, फ्लो, शिप है, तो इसमें ई पा रहा है ना साउंड, तो सिप, चीप, ट्रिप, डीप, स्लीप, ग्रीप, तो इसमें साउंड जो आ रहा है वो। अब इसमें टी है तो री आ रहा है ना, तो फ्री हो गया। सी, बी, नी, टी, है ना। बो, इसमें ओ का आ रहा है तो इसमें शो, ग्लो, नो, फ्लो, स्नो, ये आ गया है ना। इसमें रेन, एन आ रहा है तो इसमें रेन, पेन, गेन, मेन, है ना। चेन, लेन, मिलते जुलते आ गए। अब दूसरा है सन, तो सन में क्या रहा, अन आ रहा है तो फन, रन, गन, बर्न, नोन, है ना। सी में टी, है ना, ई आ रहा है ना, तो टी, की, बी, फ्री, सी, है ना। सेल में एल आ रहा है तो सेल, मेल, है ना। मेल, टेल, फेल, रेल, जेल, ये सब मिलते हैं। एन में हैंड, लैंड, एंड आ रहा है ना, बैंड, सैंड, स्टैंड, ये सब मिल रहे हैं इससे। स्काई में हाई, स्काई, हाई, फ्लाई, है ना, ये सब आ रहा है ना। व्यू, ट्राई, क्राई, है ना। फार, इसमें ए आर साउंड आ रहा है। कार, स्टार, जार, बार, तार, तो ये सब ऐसे लिखने होंगे। नेक्स्ट है, लेट अस स्पीक, रिसीट द पोम गिवन बिलो इन 3 वेज। हमको ये 3 वेज मिले हुए हैं, तीनों उसको हमें पोम गा के बताना है। पहला जो वे है वो क्या है, इन ए हैप्पी वॉइस। तो नंबर ए पे हमें कैसे पोम सिंग करनी है,
हमें हैप्पी मतलब कि हैप्पी वॉइस में पोएम सिंग करनी है। नंबर बी में इन एन एंग्री वॉइस यानी कि गुस्से में पोएम को सिंग करनी है। सी में इन्हें सरप्राइज यानी कि हमें सरप्राइज वॉइस में हमें सिंग करनी है पोएम को। तो हम पहले हैप्पी वॉइस में सिंग करते हैं कलर्स वाली पोएम। कलर्स, यू हैव ए फ्यू crayons, रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू, आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक, इफ़ वी शेयर अवर crayons वी हैव ए फुल पैक। तो ये कौन सी वॉइस में हो गई? हैप्पी वॉइस में। अब हम एंग्री वॉइस में करते हैं वाली पोम कलर्स वाली। यू हैव ए फ्यू crayons, रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू, आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक, इफ़ वी शेयर अवर crayons वी हैव ए फुल पैक। तो ये हो गई एंग्री वॉइस में। अब हमें कौन सी वॉइस में करनी है? सरप्राइज वॉइस में। तो कलर्स की पोएम फिर से स्टार्ट करते हैं सरप्राइज वॉइस में। यू हैव ए फ्यू crayons, रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू, आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक, इफ़ वी शेयर अवर crayons वी हैव ए फुल पैक। तो ये कौन सी वॉइस में हो गई? सरप्राइज वॉइस में। आछो, once a mighty elephant got a mighty goal. It went to buy a handkerchief where handkerchiefs were sold. A hanky for an elephant. The salesgirls were surprised. Sorry, sir, but we do not have a handkerchief that size. Acho, said the elephant, and shook its mighty head. Forget about the handkerchief. Give me a seat instead. तो आछो, once a mighty elephant got a mighty cold. एक बार एक शक्तिशाली हाथी को बहुत भयंकर वाला सर्दी लग जाती है। It went to buy a handkerchief. और वो अपने लिए रुमाल खरीदने के लिए निकल जाता है। Where handkerchief were sold. जहाँ पर रुमाल बिकते हैं। A hanky for an elephant. फिर वो वहाँ जाके बोलता है शॉप पे कि मुझे मेरे लिए एक हैंकी चाहिए, मेरे को हैंकी लेना है। द सेल गर्ल्स वॉज सरप्राइज. तो जो सेल गर्ल होती है वो हैरान रह जाती है। ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट. वो बोलती है हैंकी चाहिए एलिफेंट के लिए। सॉरी सर बट वी डू नॉट हैव. हमारे पास नहीं है। ए हैंडकरचीफ दैट साइज. इस साइज़ का हमारे पास कोई भी रुमाल नहीं है। आछो सेड द एलिफेंट. एलिफेंट चीखते हुए बोलता है। एंड सो किट्स माइटी हेड. अपने गर्दन अपनी हेड को हिलाते हुए बोलता है। फॉरगेट अबाउट द हैंडकरचीफ. यानी कि हैंडकरचीफ को भूल जाओ। गिव मी ए शीट इंस्टेड. मुझे आप एक कोई शीट दे दो, एक चादर दे दो बड़ी सी। लेट अस राइट. आइए लिखें. द पोम द रेनबो मेंशंस बोट एंड शिप्स एंड देयर जर्नी अक्रॉस द वाटर बॉडीज़. तो जो रेनबो जो पोम है इंद्रधनुष वाली, इसमें ये बताया गया है बोट्स जो होती हैं वो किस में चलती हैं? रिवर्स पे. और जो शिप्स होते हैं वो किस पे सेल करते हैं? वो सी पे, है ना. एंड देयर जर्नी अक्रॉस द वाटर बॉडीज़. और वाटर बॉडीज़ को हम क्या किससे पार करते हैं? बोट से और शिप्स से. और हम अपनी जर्नी को ऐसे क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किससे? बोट्स और शिप्स से. और हम अपनी जर्नी ऐसे हैप्पी हैप्पी क्रॉस करते हैं. यू टू मे हैव ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. आप भी है ना बहुत जगह गए होंगे अलग अलग. आपने भी अलग अलग जगह ट्रैवल की होंगी. शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू एनी वन प्लेस विद योर क्लास. और कोई एक एक्सपीरियंस शेयर कर लो जिसमें आपने ट्रैवलिंग की हो अपने मतलब अपने कोई एक प्लेस का जहाँ पे आपने ट्रैवलिंग की हो अपनी क्लास. एक को चीज़ दी हो गई है. राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 80-100 वर्ड्स अबाउट योर जर्नी टू प्लेस योर विजिटेड रिसेंटली. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? 80-100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा और उसमें ये सब इंक्लूड करने पड़ेगा. नीचे जो पॉइंट्स दी गए हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा. इसी के हिसाब से हमें पैराग्राफ बनाना होगा. उसमें पहला पॉइंट क्या है? टाइम ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन. हमें टाइम भी बताना होगा जर्नी का कि हमने किस टाइम हमने यात्रा का समय और डेस्टिनेशन की कौन सी जगह, ये हमें ये लिखना पड़ेगा. पर्पस ऑफ ट्रैवल यानी कि यात्रा का उद्देश्य क्या था, है ना. whom you travel with. आपने किसके साथ यात्रा की, है ना. दूसरा पॉइंट है थिंग्स यू लाइक्ड और डिसलाइक ड्यूरिंग योर ट्रैवल.
यात्रा के दौरान आपको जो चीज़ें पसंद या नापसंद आई, इसका भी पॉइंट लिखना पड़ेगा। लोकल डिशेज एंड स्नैक्स, यानी कि स्थानीय व्यंजन और स्नैक्स क्या क्या थे। मॉन्यूमेंट, लैंडमार्क और सीनरीज, यानी कि स्मारक, मॉन्यूमेंट माने स्मारक है ना, और लैंडमार्क और सीनरी यानी कि ऐतिहासिक स्थल और बाहर के दृश्य, सीनरी ना। तो ये सब पॉइंट्स हमको लिखने पड़ेंगे इसके बीच बीच में। तो इन पॉइंट्सों को देख के आपको खुद से ही पैराग्राफ लिखना पड़ेगा 80-100 वर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ए वर्ड जॉइन्स ए फ्रेंड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स एज सोन बेलो, कंप्लीट अ टेबल। अब जैसे कि ये वर्ड है ना, इसमें फ्रेंड वर्ड क्या है, मतलब उसका साथी वाला फ्रेंड वर्ड क्या है ना, न्यू वर्ड क्या बनना है, उसकी फ्रेंड साथी को जोड़ के कौन सा न्यू वर्ड बनना है ना, तो ये बताना है। जैसे कि रेन, रेन एक वर्ड है, अब इसमें बो, उसको बो एक फ्रेंड जोड़ दिया तो क्या बन गया न्यू वर्ड, रेन बो है ना। ऐसी सेकेंड है टी कप, यानी कि टी वर्ड है ना, फ्रेंड, फ्रेंड वर्ड क्या है कप, तो टी कप। थर्ड रिस्ट, तो इसमें क्या आएगा, फ्रेंड वर्ड क्या हो गया वॉच, तो क्या बन गया न्यू वर्ड रिस्ट वॉच है ना। इसमें वर्ड क्या है आर्म, आर्म, आर्म का क्या होगा फ्रेंड चेयर, तो आर्म चेयर, न्यू वर्ड क्या बन गया आर्म चेयर। अर्थ, अर्थ का फ्रेंड क्या है वॉर्म, तो क्या बन गया न्यू वर्ड अर्थ वॉर्म। सन, सन वर्ड का फ्रेंड वर्ड क्या है फ्लावर, तो ये क्या बन गया न्यू वर्ड सनफ्लावर है ना। ऐसी टेबल, टेबल क्लोथ, यानी कि टेबल वर्ड है और क्लोथ क्या है फ्रेंड वर्ड है कि टेबल का, तो टेबल क्लोथ, तो क्या बन गया न्यू वर्ड है ना। नोटबुक, नोट मतलब नोट क्या है बुक है ना, नोटबुक, तो नोट में क्या वर्ड है ना। नेक्स्ट है ईयर रिंग, ईयर वर्ड है और इसका फ्रेंड क्या है रिंग, तो क्या बन गया न्यू वर्ड ईयर रिंग्स है ना। अब 10th नंबर पे क्या है टूथ, टूथ क्या वर्ड है, इसमें फ्रेंड वर्ड क्या यूज़ करेंगे पेस्ट, तो क्या बन गया न्यू वर्ड टूथ पेस्ट। तो ऐसे ये 10 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव सीन ए ब्रिज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज ए नाउन। तो इस वाक्य में हमने देखा क्या है वाक्य, मैंने मेघालय में जड़ों से बना एक पुल देखा है। तो इसमें सेंटेंस में क्या है, पुल जो है शब्द वो एक संज्ञा है, ठीक है, नाउन है। ब्रिज क्या है एक नाउन है, ब्रिज इज ए नाउन। बी, सम प्लैंक्स ऑफ वुड्स वर यूज्ड टू ब्रिज द स्ट्रीम। नदी को पाटने के लिए लकड़ी के कुछ तख्तों का उपयोग किया गया था। तो इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज ए वर्ब। तो इसमें ब्रिज क्या है वर्ब है, पुल एक क्या है क्रिया है। ब्रिज इसमें क्या बताया आर बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स। Create 2 sentences for each word, one as a noun and then as a verb and write them in your notebook. तो हमको क्या करना है, क्रिएट 2 सेंटेंस, यानी कि 2 सेंटेंस बनाने हैं फॉर ईच वर्ड, हर एक वर्ड के। वन एज योर नाउन, मतलब वन एक तो नाउन बनाना है, एंड देन एज ए वर्ब, और दूसरा कैसे बनाना है वर्ब, एंड राइट दैम इन योर नोटबुक, और अपनी कॉपी में उसको लिखना है। तो नंबर 1 पे है कट। तो कट क्या है, सी रिसीव्ड ए डीप कट ऑन हर हैंड फ्रॉम द नाइफ, यानी कि चाकू से उसके हाथ पर गहरा घाव हो गया। तो इसमें नाउन क्या हो गई कट। वर्ब में क्या बनाएंगे, प्लीज़ कट द वेजिटेबल्स इनटू स्मॉलर पीसेस, कृपया सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटें। दूसरा है बैट, सेकंड नंबर पे क्या है बैट। तो बैट का हमको एक नाउन सेंटेंस बनाते हैं। द बेसबॉल प्लेयर हेल्ड द बैट टाइटली। तो बेसबॉल खिलाड़ी ने बल्ले को कसकर पकड़ रखा था, है ना। वर्ब में क्या बनाएंगे, द नॉक्टर्नल एनिमल ए बैट फ्लू आउट ऑफ द केव एट डस्क। तो यहाँ पे नॉक्टर्नल एनिमल कौन होते हैं, रात्रिचर जानवर। तो रात्रिचर जानवर चमगादड़ होते हैं ना, शाम के समय गुफा से बाहर उड़ गया, तो इसमें वर्ब ये होगा, है ना। पिक्चर, पिक्चर मतलब चित्र, है ना। तो पिक्चर के ऊपर कोई नाउन बनाते हैं सेंटेंस। ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द सनसेट वॉज टेकन। सूर्यास्त एक सुंदर चित्र लिया गया, मतलब सूर्यास्त का एक सुंदर चित्र लिया गया, पिक्चर लिया गया। वर्ब में कैन यू पिक्चर योर सेल्फ लिविंग इन ए डिफरेंट कंट्री, क्या आप स्वयं को किसी दूसरे देश में रहते हुए देख सकते हैं, ये वर्ब में। फोर्थ है क्राई, क्राई मतलब रोना। नाउन में क्या सेंटेंस बनाएंगे, ए लाउड क्राई फॉर हेल्प वॉज हियर्ड फ्रॉम द एली, गली से मदद के लिए जोरदार पुकार सुनाई दी, है ना।
वर्ब में डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि इसमें वर्ब क्या बनाएंगे, गिरे हुए दूध पर मत रो। सेंटेंस क्या हुआ, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट है नंबर 5 है फिल्टर। तो उसमें नाउन, इसमें क्या बनाएंगे सेंटेंस नाउन का, द वाटर फिल्टर नीड्स रेगुलर रिप्लेसमेंट, यानी कि जल फिल्टर को नियमित रूप से बदलने की आवश्यकता होती है। वर्ब में क्या बनाएंगे, सनलाइट बिगेन टू फिल्टर थ्रू द डेंस लीव्स ऑफ द ट्रीज, सूर्य का प्रकाश पेड़ों की घनी पत्तियों से छनकर आने लगा। 6th में है डांस। डांस मतलब नृत्य। नाउन सेंटेंस क्या बनाएंगे, दे परफॉर्म ए ट्रेडिशनल फोक डांस एट द फेस्टिवल, उन्होंने उत्सव में यानी कि फेस्टिवल में एक क्या किया, मतलब ट्रेडिशनल फोक डांस किया, मतलब डांस प्रस्तुत किया, नृत्य प्रस्तुत किया। ठीक है, अब है वर्ब। वर्ब में क्या बनाएंगे, सेंटेंस सी लव्स टू डांस टू अपबीट म्यूजिक, उसे उत्साहवर्धक संगीत पर नृत्य करना पसंद है, जो बहुत उत्साह वाले जो संगीत होते हैं उस पर उसे नृत्य करना पसंद है। 7th है प्लांट। प्लांट माने पौधा, ये सभी जानते हैं। नाउन सेंटेंस क्या होगा, ए न्यू पॉटेड प्लांट वॉज बॉट फॉर द लिविंग रूम, लिविंग रूम के लिए एक नया गमला खरीदा गया। ठीक है, वर्ब क्या बनाएंगे, वर्ब सेंटेंस क्या होगा इसमें, वी नीड टू प्लांट दीज सैपलिंग्स इन द गार्डन बिफोर इट रेन्स, हमें बारिश से पहले बगीचे में ये पौधे लगाने होंगे। ठीक है, तो वर्ब सेंटेंस ये बन गया यहाँ। 8 है पेंट। पेंट माने यानी कि पेंट करना दीवारों पे ये। नाउन सेंटेंस क्या होगा इसमें, द आर्टिस्ट यूज वाइब्रेंट ऑयल पेंट फॉर हिज मास्टरपीस, कलाकार ने अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए जीवंत तेल रंग का उपयोग किया, यानी किस कौन सा तेल का यूज़ किया, वाइब्रेंट ऑयल का। ठीक है, वर्ब सेंटेंस क्या होगा, वी प्लान टू पेंट द एंटायर हाउस नेक्स्ट समर, हम अगली गर्मियों में पूरे घर को रंगने की योजना बना रहे हैं। 9th है फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। तो नाउन सेंटेंस क्या बनाएंगे, एक टीनी फ्लाई लैंडेड ऑन द शुगर क्यूब, एक छोटी मक्खी चीनी के टुकड़े पर बैठ गई। और वर्ब क्या बनाएंगे, वर्ब सेंटेंस बर्ड्स फ्लाई साउथ फॉर द विंटर, पक्षी सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर उड़ते हैं। 10th है 10 नंबर पे क्या है, फेस। तो फेस मतलब चेहरा। तो नाउन सेंटेंस क्या बनाएंगे, हर फेस लिट अप विद जॉय व्हेन शी सॉ द सरप्राइज, जब उसने आश्चर्य देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वर्ब सेंटेंस क्या होगा, यू मस्ट फेस योर फियर्स टू ओवरकम दैम, तो आपको अपने डर पर विजय पाने के लिए उसका सामना करना होगा, फेस करना होगा ना। तो इसमें ये वर्ब सेंटेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर D1, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ऑल योर आंसर्स मस्ट बिगिन विद NS, यानी कि इसमें अपोजिट वर्ड्स बताने हैं और उसके जो आंसर है वो S से स्टार्ट होंगे, बिगिन होंगे। ठीक है, तो नंबर A पे है लार्ज। तो लार्ज का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल। लार्ज मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। तो ये किससे स्टार्ट हुआ, S से। बिगिन किससे हुआ, S से। फिर उसके बाद B पे क्या है, वीक। वीक मतलब कमज़ोर। उसका अपोजिट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत। वीक का अपोजिट क्या है, स्ट्रॉन्ग। नंबर C है फास्ट। फास्ट यानी कि तेज। और स्लो मतलब इसका अपोजिट क्या हुआ, स्लो, यानी कि धीरे। डी का रफ, यानी कि मतलब बहुत रफ मतलब खुरखुरा। स्मूथ यानी कि सॉफ्ट मतलब स्मूथ, चिकना। ई डल यानी कि धुंधला, मतलब डल मतलब बुरा सा। शार्प यानी कि चमकदार, तेज चमकदार, है ना। एफ कर्व यानी कि कर्व मतलब कर्व की तरफ, चाप की तरह, है ना। और स्ट्रेट मतलब सीधे। जी फिनिश यानी कि ख़त्म, तो उसका अपोजिट क्या होगा, स्टार्ट यानी कि शुरू। एच एडिशन यानी कि जुड़ना, है ना। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटना। आई कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बहुत मुश्किल से, ना। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत कठिन सा, कठिन आई वाला। सिंपल यानी कि बहुत सरल, है ना। जे माइल्ड मतलब हल्का फुल्का। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत वाला, है ना। तो माइल्ड का अपोजिट क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग। ब्लंट के में क्या है, ब्लंट यानी कि मतलब
धुंधला सा, और शार्प मतलब चमकीला सा, ठीक है। ब्लंट का क्या होता है? शार्प। मेक सेंटेंस सेज यूजिंग द वर्ड दैट यू हैव रिटन इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक में आपने जो वर्ड लिखे हैं उनका हमको यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। राइट दैम इन योर नोटबुक, और अपनी कॉपी में लिखना है। तो जो ये हमने ब्लैंक्स में जो वर्ड्स बनाए हैं न्यू, उनको हमको क्या करना है, उनको यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है और वो उनको अपनी नोट कॉपी में लिखना है। नंबर सेंटेंस है नंबर 1 अपोजिट का। द स्मॉल कैट स्लेप्ट क्वाइटली, छोटी बिल्ली चुपचाप सो गई। दूसरा है द स्ट्रॉन्ग बॉय लिफ्टेड द बॉक्स, मजबूत लड़के ने बक्सा उठा लिया। थर्ड द स्लो टर्टल क्रॉस द रोड, यानी कि धीमे कछुए ने सड़क पार की। फोर्थ है द स्मूथ स्टोन फेल्ट नाइस टू टच, चिकना पत्थर छूने में अच्छा लगा। फिफ्थ द शाइनी स्टार स्पार्कल इन द स्काई, चमकता सितारा आकाश में चमक रहा था। सिक्स्थ है द स्ट्रेट लाइन वॉज इजी टू ड्रॉ, सीधी रेखा खींचना आसान था। सेवेंथ वी स्टार्ट द गेम इन द मॉर्निंग, हम सुबह खेल शुरू करते हैं, ठीक है। एट्थ है सब्ट्रैक्शन इज हार्डर देन एडिशन, घटाना जोड़ने से कठिन है। नाइन्थ द सिंपल पजल वॉज फन टू सॉल्व, सरल पहेली को हल करना मज़ेदार था। 10 द स्पाइसी फूड वॉज टेस्टी, मसालेदार खाना स्वादिष्ट था। द शार्प नाइफ कट द फूड ईजीली, तेज चाकू ने फल को आसानी से काट दिया। तो ये अपोजिट वर्ड्स के जो अपोजिट वर्ड हैं उनके सेंटेंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ई विवग्योर द कलर ऑफ द रेनबो। विवग्योर इज एन ईजी वे टू रिमेंबर द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर्स। जो विवग्योर है वो एक इजी रास्ता है याद करने का 7 कलर्स का रेनबो के ऑर्डर में। जैसे कि वी से वॉयलेट है, आई से इंडिगो है, बी से ब्लू है, जी से ग्रीन है, वाई से येलो है, ओ से ऑरेंज है, आर से रेड है। जब हम रेनबो को देखते हैं तो विवग्योर करके हमें एक अच्छा मतलब इजी वे मिलता है कि 7 कलर्स को याद रखने का, ठीक है। तो रेनबो में ये सारे 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू रेन ड्रॉपलेट्स इट स्प्लिट्स इनटू दीज 7 ब्यूटीफुल कलर्स फॉर्मिंग ए रेनबो इन द स्काई। जब सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश होता है, जब वो पास होता है थ्रू रेन ड्रॉपलेट से, मतलब रेन ड्रॉपलेट्स के थ्रू पास होता है, तो ये 7 के 7 रंग हमको दिखाई देते हैं और उससे एक क्या बनती है, एक छवि बनती है इंद्रधनुष की, ठीक है। और फिर वो आकाश में रेनबो की तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट है एफ द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन किचन्स एड कलर एंड टेस्ट टू द फूड। ये जितने आइटम्स हैं ये ज़्यादातर किचन में मिलते हैं हमको, ऐड कलर एंड टेस्ट टू द फूड, यानी कि कलर ऐड करने के लिए और फूड में स्वाद बढ़ाने के लिए। व्हाट कलर्स आर दे, वो कौन कौन से कलर हैं। राइट देम इन द कॉलम, उन कॉलम में इनको लिखना। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग, और आप लोग इसको अपनी मातृभाषा में क्या बोलते हो। मदर टंग क्या है, इन जो आप फूड के टेस्ट बढ़ाने के लिए, कलर को डालने के लिए जो आइटम यूज़ करते हो किचन में, उनका आपको हिंदी में नाम भी लिखने हैं और उनके कलर्स नेम भी बताने हैं। तो आइटम क्या है, क्लोव। सबसे पहले क्लोव क्या है, ब्राउन ब्लैक। कौन सी कलर की होती है, ब्राउन ब्लैक, और इसका हम मदर टंग में क्या बोलते हैं, लौंग। नेक्स्ट है सिनेमोन, ये कौन सी कलर की होती है, ब्राउन कलर की, और हम इसको मदर टंग में क्या बोलते हैं, दालचीनी। ड्राई चिली, नेक्स्ट है ड्राई चिली। ड्राई चिली कौन सी कलर की होती है, रेड कलर की, है ना। अब इसकी मदर टंग में हम क्या बोलेंगे, सूखी मिर्ची। नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक कैसा होता है, कौन सी कलर का होता है, वाइट भी होता है और क्रीमी भी होता है, तो हम इसको अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं, लहसुन। करी लीव्स, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, और इसको मदर टंग में हम क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, करी पत्ता। पेपरकॉर्न, ये क्या होती है, ये कौन सी कलर की होती है, ब्लैक कलर की, इसको हम बोलते हैं काली मिर्ची। और फिर नेक्स्ट है फेनल सीड्स, ये कौन सी कलर की होती है, ग्रीन भी होती है और ब्राउनिश ग्रीन भी होती है, इसको हम बोलते हैं सौंफ। मदर टंग में क्या बोलते हैं, फेनल सीड्स को सौंफ, ठीक है। क्यूमिन सीड्स, आइटम कौन सा है अब नेक्स्ट, क्यूमिन सीड्स, ये कौन सी कलर की होती है, ब्राउन कलर की, और हम इसको मदर टंग में क्या बोलते हैं, जीरा, है ना। नेक्स्ट आइटम है मस्टर्ड सीड्स।
मस्टर्ड सीड्स कौन से कलर की होती है? येलो, ब्राउन, है ना, ब्लैक भी होती है। हम इसको मदर टंग में क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? सरसों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जी, वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पॉट्स, डिज़ाइन एंड कलर ए फ्लावर पॉट फ्रेंड। अब ये जो है ये इसमें हमें क्या करना है, इस डिज़ाइन में कलर करने हैं फ्लावर प्रिंट की तरह। हमको इसको पहले डिज़ाइन में प्रिंट करना है और फिर इसके बाद में फ्लावर पॉट की तरह कलर करना है। पहले हमें इसको बनाना है इसकी तरह, उसके बाद हमें इसमें कलर फिल करने हैं। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ये आपको खुद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डू यू नो दिस कलर कॉम्बिनेशन, कलर विद इन द आउटलाइन एंड राइट द नेम ऑफ द न्यू कलर। तो फर्स्ट में है रेड प्लस ब्लू मिलके क्या मिलाते हैं, क्या बनाते हैं कलर? पर्पल। सेकंड है येलो ब्लू मिलके क्या बनाते हैं कलर? ग्रीन। थर्ड रेड येलो मिलके कौन सा बनता है? ऑरेंज। फोर्थ नंबर पे रेड प्लस वाइट, ये कौन से कलर बनाते हैं? पिंक। फिफ्थ रेड प्लस ब्लैक क्या मिलाते हैं? मैरून, कौन से कलर बनाते हैं? मैरून। सिक्स रेड प्लस येलो प्लस ब्लू मिलकर क्या बनाते हैं? ब्राउन कलर। ठीक है, तो ऐसे करके कलर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। क्वेश्चन ए, मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स, कलेक्ट पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिस्टेड टाइप्स ऑफ बोर्ड्स। हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स की बोर्ड्स लेनी है, उसकी लिस्ट बनानी है और उन पिक्चरों को इकट्ठा करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है बोर्ड्स की। और क्या कहते हैं, मेक ए प्रेजेंटेशन टू डिपिक्ट द डिफरेंसेस अमोंग देम, और हमें एक प्रेजेंटेशन बनानी है। तो ये सब आपको क्लास में करना होगा ना। क्वेश्चन बी, स्प्लिट द क्लास इनटू टू ग्रुप्स, वन ग्रुप कैन टॉक अबाउट ह्यूमन मैन मेड थिंग्स लाइक शीप्स एंड ब्रिजेस। हमें क्लास में टू ग्रुप्स बनाने हैं। वन ग्रुप बताएगा ह्यूमन मैन मेड थिंग्स के बारे में, जो कि मानवों से निर्मित हैं चीज़ें, लाइक शिप्स एंड ब्रिजेस यानी कि जो जहाज है वो मानव ने बनाए हैं, है ना। ब्रिजेस जो पुल हैं वो मानव ने बनाए हैं। एक ग्रुप तो ये डिस्कस करेगा, वाइल द अदर डिस्कसेस नेचुरल थिंग्स, और जबकि दूसरा जो ग्रुप होगा वो नेचुरल थिंग्स के बारे में बताएगा, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, लाइक क्लाउड्स एंड रेनबो, जैसे कि बादल हैं, है ना, रेनबो है, इंद्रधनुष है, इनके बारे में। लेट देम शेयर देयर थॉट, और अपने शेयर भी थॉट करे जाएंगे। तो ये भी है ना, क्लासरूम में होगा आपके ना। तो नेक्स्ट है, डिड यू नो इसाक न्यूटन क्रिएटेड ए स्पाइनिंग डिस्क painted with the 7 colors of the rainbow to show that white light is actually made of many colors. When the disc spins very fast, your eyes see white instead of all the colors. क्या आप जानते हैं आइजैक न्यूटन क्रिएटेड ए स्पाइनिंग डिस्क पेंटेड विथ 7 कलर। तो आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने एक घूमती हुई डिस्क बनाई और उस पर कलर कर दिया 7 कलर्स ऑफ द रेनबो टू सो दैट वाइट लाइट इज़ एक्चुअली मेड ऑफ मैनी कलर्स। ये देखने के लिए कि जो वास्तव में जो वाइट लाइट होती है वो क्या सच में है ना काफ़ी कलर्स दिखाती है। वैन द डिस्क स्पिन्स वेरी फास्ट, जब उन्होंने बहुत ज़ोर से डिस्क को घुमाया, योर आई सी वाइट इंस्टेड ऑफ ऑल द कलर। तो उन्होंने क्या देखा कि वाइट कलर सच में होता है और उसमें कोई कलर नहीं दिख रहा था, और जितने भी कलर्स बनते हैं वो सब वाइट कलर से बनते हैं। तो वास्तव में वाइट कलर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल मिस्टर एनसीईआरटी।